हेलो स्टूडेंट, एक नए दिन में आप लोगों का दापुस लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अंतरा पाठ्य पुस्तक से ईदगाह कहानी का एमसीक्यू। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हामिद की दादी का क्या नाम था? तो हामिद की दादी का नाम था अमीना। सही उत्तर है बी, अमीना हामिद की दादी का नाम था। दूसरा प्रश्न है, हामिद की दादी के अठन्नी बचाने की तुलना किससे की गई है? तो हामिद की दादी की अठन्नी बचाने की तुलना उनके ईमान से की गई है। सही उत्तर है बी, उनके ईमान से दादी के अठन्नी बचाने की तुलना की गई है। तीसरा प्रश्न है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। इस वाक्य में किस प्रकार का मनोविज्ञान है? तो यहाँ पर मनोविज्ञान पूछा जा रहा है। तो पेड़ों से आम और लीचियां पत्थर मार के कौन तोड़ता है? तो बच्चे तोड़ते हैं। तो पेड़ों से आम और लीचियां पत्थर मार कर तोड़ना बाल मनोविज्ञान का उदाहरण है, इसलिए सही उत्तर है बी, बाल मनोविज्ञान का उदाहरण है पेड़ों से आम और लीचियां पत्थर मारकर तोड़ना। जब हामिद और उसके दोस्त ईदगाह जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें आम और लीचियों का बागान मिलता है, जिसको खाने के लिए वे पत्थर मारकर उसे तोड़ना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, जिन्नात को रुपए की क्या कमी? जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाएं उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। ये वाक्य किसने कहे थे? तो ये जो वाक्य है तब कही गई थी जब मोहसिन और महमूद में बहस हो रहा होता है कि मिठाइयों की दुकान से इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खरीद के ले जाता होगा, कौन खाता होगा। तो हामिद प्रश्न करता है कि जिन्नात के पास इतने रुपए कहाँ से आते होंगे जो वो इतनी सारी मिठाइयाँ खरीद लेता है। तब मोहसिन कहता है कि जिन्नात को रुपए की क्या कमी। तो जो यह कथन है मोहसिन का है। किसका कथन है? मोहसिन का है। तो सही उत्तर है ए, मोहसिन का यह कथन है। पांचवा प्रश्न है, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। इस वाक्य में किस ओर संकेत किया गया है? तो इस वाक्य में भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया गया है। सही उत्तर है बी, भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि उसे तनख्वाह तो 20 रुपये मिलता है, लेकिन भेजता कितना है? 50 रुपये घर भेजता है अपने। तो जो 30 रुपये हैं वह रिश्वत के ही पैसे हैं, वह रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार करता है। छठा प्रश्न है, शहर में कौन मोटर के नीचे आते आते बचा? तो शहर में हामिद मोटर के नीचे आते आते बचा। वह मेले में इधर उधर की चीज़ें देखने में व्यस्त था। सातवां प्रश्न है, किसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी? तो ईदगाह की सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। ईदगाह की जो सुंदरता थी, ईदगाह में सभी गए थे, सब एक साथ नमाज पढ़ रहे थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ उठते थे। उन्हीं की सामूहिक क्रियाओं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ईदगाह की जो सुंदरता है, वहाँ के जो भाव हैं, वो सबको आनंद से भर देते हैं। आठवां प्रश्न है, हामिद की दादी क्या काम करती थी? तो जो हामिद की दादी थी वह लोगों के कपड़े सिलती थी, कपड़े सिलने का काम करती थी हामिद की दादी, और उसी से अपना घर का खर्च चलाती थी। नौवां प्रश्न है, 8 आने में कितने पैसे होते हैं? तो 8 आने में 50 पैसे होते हैं। 50 पैसे। 1 रुपये में 16 आने होते हैं, तो 8 आने में 50 पैसे होंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 8 आने में 50 पैसे होंगे। ओके। 10वां प्रश्न है, वजू शब्द का क्या अर्थ है? तो वजू शब्द का अर्थ होता है हाथ मुंह धोना, अपनी शुद्धि करना। तो नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ मुंह धोकर शुद्धि करना को वजू करना कहते हैं। ठीक है। अब 11वां प्रश्न है, हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? तो हामिद के पास 3 ही पैसे थे। सही उत्तर है 3 पैसे थे हामिद के पास। 12वां प्रश्न है, नूरे को कौन सा खिलौना पसंद आया? तो नूरे को वकील पसंद आया था। सही उत्तर है बी, वकील पसंद आया था उसे।
13वां प्रश्न है, खिलौने को न खरीदने के लिए हामिद ने क्या तर्क दिए? तो हामिद ने तर्क दिए थे कि मिट्टी के खिलौने हैं, गिरेंगे तो तुम्हारे फूट जाएंगे, खिलौने महंगे हैं, जरा सा पानी पड़े तो रंग घुल जाए। तो ये सारे जो तर्क थे उसने दिए थे। तो सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न है, हामिद किस चीज़ की दुकान पर जाकर रुक जाता है? तो हामिद लोहे की दुकान पर जाकर रुक जाता है क्योंकि उसे चिमटा वहाँ दिख गया था और उसे अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना था। 15वां प्रश्न है, मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हामिद का। जब उसके दोस्त मिठाई दिखा दिखा कर उसे ललचा कर खाते हैं तभी उसके मन में ये चीज़ आती है। 16वां प्रश्न है, हामिद के चिमटे से कौन प्रभावित होकर अपना खिलौना बदलना चाहता था? तो हामिद के चिमटे से प्रभावित होकर सम्मी अपना खिलौना बदलना चाहता था। सही उत्तर है बी, सम्मी अपना खिलौना बदलना चाहता था क्योंकि जो सम्मी था वह खंजरी खरीदा था और खंजरी हामिद को दे करके उससे उसका चिमटा लेना चाहता था, लेकिन हामिद ने ऐसा नहीं किया। 17वां प्रश्न है, रुस्तम-ए हिंद की संज्ञा किसे दी गई? तो रुस्तम-ए हिंद की संज्ञा चिमटे को दी गई थी। हामिद ने अपने चिमटे को रुस्तम-ए हिंद की संज्ञा दी थी। 18वां प्रश्न है, संधि की शर्त थी कि एक एक कर सभी खिलौनों को हामिद छुएगा, देखेगा और बदले में अपने चिमटे को अपने साथियों को छूने देगा। यह कथन क्या सत्य है या असत्य है? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। सही उत्तर है ए, सत्य कथन है। 19वां प्रश्न है, क्रूर विनोद का अर्थ है क्या? क्रूर विनोद का क्या अर्थ होता है? ऐसा मजाक जो किसी को खूब हंसाए, ऐसा मजाक जो किसी का दिल दुखाए, आहत करे, ऐसा मजाक जो सबका मन बहलाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रूर विनोद का अर्थ है ऐसा मजाक जो किसी का दिल दुखाए, आहत करे। सही उत्तर है बी, ऐसे मजाक को क्रूर विनोद कहते हैं। विनोद का मतलब ही होता है हंसी मजाक करना, तो ऐसा हंसी मजाक जो किसी का दिल दुखा दे, उसे आहत करे। 20वां प्रश्न है, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले, एक किसने किससे कहा? तो यह कथन मोहसिन ने महमूद से कहा था। सही उत्तर है ए, मोहसिन ने महमूद से कहा था। ओके दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें हौसला देता है आगे और अच्छा करने के लिए। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की रचना नहीं है? तो जो गबन है प्रेमचंद की ही रचना है, कफन भी इनकी एक कहानी है और जो गबन है उपन्यास है, कर्मभूमि भी उपन्यास है जो प्रेमचंद की ही रचना है। तो जो ये तीनों रचना है प्रेमचंद की ही है और उसने कहा था प्रेमचंद की रचना नहीं है, यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है यह, उसने कहा था एक कहानी है। तो स्टूडेंट, यह था प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का MCQ। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वंटी जो होती है बजा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।